वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेआरसी क्लासेस। वेलकम वंस अगेन। आज शुरुआत करते हैं साइंस बूस्टर की, जो भी ऑलरेडी मैंने आपको टाइटल दिया हुआ है। 70 प्लस का टारगेट करेंगे। आफ्टर लर्निंग द थियरीज, सारी थियरीज पढ़ने के बाद, बुक को एक दो बार कंप्लीट करने के बाद, आज सीधा क्वेश्चंस को ही टारगेट करेंगे। क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, मुझे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है यस यस ये क्वेश्चन आपको कर देने चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे लिखना होगा, इस क्वेश्चन में कितना लिखना होगा, वो सारी बातें मैं यहाँ पे करूंगा एवरी डे। यहाँ पे आज तो आपको सिर्फ एक ही शो मिलेगा। एवरी डे आपको मंडे टू सैटरडे, याद रखना, मंडे टू सैटरडे ऐसे दिन के तीन सेशन आएंगे। आपको जो प्लेलिस्ट दिया है उसको सेव कर लेना। उसमें बहुत सारे अगले से प्री रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चंस में 3 सेशन में, मतलब पर डे के मैं 10 क्वेश्चन समथिंग करवाऊंगा। जो भी आपको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ उसको ध्यान से देख लेना है, पढ़ लेना है। सैटरडे पूरा आपको इसको, संडे संडे आपको पूरा उसको रिवाइज कर लेना है। सो बढ़ते उसी उम्मीद के साथ और वही मेहनत करने के साथ आगे। और आज देखने वाले हम 1 2 3 क्वेश्चन, 1 2 3 3 क्वेश्चन। वो कैसे क्वेश्चन होंगे, अगर आपको आता है वेरी गुड, नहीं आता है सीख लो, आता है उसको बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करने से उसको क्वेश्चन याद हो जाएगा, उसको समझो। इसके अलावा आपके जितने क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन वेट करिएगा, आपके वो क्वेश्चन अंदर आ ही जाएंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आज के कितने 3 क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 से होगा आपका, ये केमिकल रिएक्शन, उसको एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अभी मैं मार्क्स की बात नहीं करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा भी आएगा कि मैं केमिकल रिएक्शंस पे 3 या 4 मार्क की लंबी थियरी भी डिस्कशन करूं, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। ओके सो एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन होगा, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, हम हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके चलो तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में ये 3 क्वेश्चंस की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो अगर आपको यहाँ तक ये क्वेश्चंस आते हैं उसको याद कर लीजिए, अपने आप लिखना स्टार्ट करिए क्या क्या मैं ऐड कर रहा हूँ और आपको क्या लग रहा है वो यहाँ पे देखना। सो देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शंस, हमें केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है। देखना टेक्निकल वर्ड्स पे ध्यान देना, ये आपके सामने ये जो मिल रहा है ना उसको ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, लिख दीजिए उसको। चलो केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे मेरा आंसर स्टार्ट करूंगा और आंसर स्टार्ट होगा कि केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज, ये एक प्रकार का चेंज, इट्स अ काइंड ऑफ चेंज। अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच, उसमें क्या होता है, वन और मोर सब्सटेंसेस, एक और उससे ज्यादा सब्सटेंसेस, मतलब कोई कंपाउंड्स होते हैं, और रिएक्टेंट्स, उसका नाम हमें दिया है, टेक्निकल नेम दिया है, उसका नाम है रिएक्टेंट्स, क्योंकि वो रिएक्ट करता है। दे रिएक्ट, वो रिएक्ट करेंगे, कौन रिएक्ट करेगा, वन और मोर सब्सटेंसेस, जब हमने उसको क्या कहा, रिएक्टेंट्स किया, वो रिएक्ट करेंगे, चेंज होगा। ओके इट्स अ काइंड ऑफ चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, मतलब ये जो वन और मोर रिएक्टेंट्स होंगे, ये जो रिएक्ट करेंगे तो कोई दूसरा नया प्रोडक्ट हमें मिलेगा। सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। मतलब एक और एक से ज्यादा जो भी सब्सटेंसेस है, जो भी रिएक्टेंट्स है, उन्होंने एक साथ रिएक्ट किया तो उसमें चेंज आया, और चेंज आके क्या बन गया, एक नया ही एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला एक हमें प्रोडक्ट मिल गया। देखते उसमें आगे और क्या लिख सकते हैं। द रिएक्टिंग स्पाइसिस, जितने भी यहाँ पे रिएक्टिंग स्पाइसिस है, जो भी हमने रिएक्टेंट्स में यूज किया है, वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आपका एटॉम भी हो सकता है, आपका आयन भी हो सकता है। यू आर वेरी वेल अवेयर विद दैट, जरूरत पड़ी तो मैं उसको बेसिक में भी ले लूंगा। दे आर नोन एज द रिएक्टेंट्स, उसको क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंट्स। हम रिएक्टेंट्स को केमिकल इक्वेशंस में कहाँ पे लिखते हैं, तो उसको हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या होता है, उसमें से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लिखते हैं। साथ साथ ये भी रिवाइज करते जाना है। ओके दो चीजें क्लियर हो गई, क्या है भाई केमिकल रिएक्शंस, तो एक काइंड ऑफ चेंज है, इसमें क्या होता है, तो वन और मोर सब्सटेंसेस टुगेदर दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग अ न्यू प्रोडक्ट, और वो जो प्रोडक्ट होता है उसको, जो मॉलिक्यूल एटॉम्स और जो रिएक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। आगे देखते हैं और क्या लिख रहा है। और जो नया सब्सटेंस बन रहा है, द न्यू सब्सटेंस इस फॉर्म जो बना इज नोन एज द प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट्स हो गए, केमिकल रिएक्शन हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया। सिंपल सी बात बताओ आपको, लेफ्ट साइड पे कौन होता है रिएक्टेंट्स, राइट साइड पे कौन होता है प्रोडक्ट। बढ़ते हैं आगे, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम ऐसा भी देख सकते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे H2 + O2, ये रिएक्टेंट्स हो गए, और क्या फॉर्म किया उसने, H2O फॉर्म किया। Na सोडियम प्लस Cl2, ये दोनों मिल गए तो क्या फॉर्म किया उन्होंने, NaCl फॉर्म किया। हमें पता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल गए तो क्या फॉर्म किया उन्होंने, MgO। ओके तो दिस कैन बी हैपन। तो ये होगा आपका पूरा केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या था? तो सेकंड क्वेश्चन था हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द केमिकल रिएक्शंस हैपेंड, केमिकल रिएक्शन हुआ है ऐसा हमें पता कहां से चलेगा? समझिए बात को ध्यान से। ये जो लिख रहा हूं उसको आप लिख दीजिए और ऐसे ही लिखने का ट्राई कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वही उसी तरह आपको लिखना है। कौन से वर्ड पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं वो क्वेश्चन पे भी आप ज्यादा फोकस करिए। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज, मतलब यहाँ पे जो नीचे लिखे हुए हैं उसमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व एनीथिंग गिवन बिलो। अ केमिकल रिएक्शंस कैन बी आइडेंटिफाई, मतलब कहां पे भी केमिकल रिएक्शंस हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नीचे दिए गए कोई भी ऑब्जर्वेशन से आप पता कर सकते हो। तो वो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है उनकी बात कर लेते हैं। एक तो चेंज इन स्टेट, मतलब क्या उनकी स्टेट में क्या चेंज आया। तो कितने प्रकार के स्टेट है हमारे पास? चार मिलते हैं, एक सॉलिड एस, लिक्विड एल, गैसेस जी एंड एक्वा सॉल्यूशन, मतलब उसका पानी में आपने अच्छा सा सॉल्यूशन बना दिया उसको हम कहेंगे एक्यू। क्लियर? सो दूसरी बात करते हैं आगे, चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है। हमने देखा कि लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोलोइड आयोडाइड बन रहा है, उसका कलर चेंज होता है। FeSO4, उसका कलर चेंज होता है। CuSO4 में Fe डाल दिया, उसका कलर चेंज हो गया। तो ये सारे कलर चेंज हो जाते हैं, तो चेंज इन कलर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हो क्या होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, हमने देखा था कि कोई भी मेटल है उसका एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा तो उसमें बहुत सारे वन लाइनर ब्लैंक्स भी आ जाएंगी। सो नो वरी, बस आप रेगुलर उसको अटेंड करते रहिए और एकदम अपनी प्रिपरेशन को ये बूस्टर दिया है ना, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। और आपसे मुझे ये कमेंट चाहिए कि यस सर डेफिनेटली वी आर रेडी टू गेन मोर देन 70 प्लस। सो मेटल एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्ट इवोल्यूशन होगा, तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस लिखा, तो ये भी हो सकता है। इनका स्टेट चेंज हो सकता है, उनका कलर चेंज हो सकता है, और यहाँ से गैस का भी प्रोडक्शन हो सकता है। देखते हैं आगे, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर या तो है उससे बढ़ जाता है या तो है उससे कम हो जाता है। ओके, 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसका बढ़ जाएगा, अगर एक्सोथर्मिक होगा तो ज्यादा हो जाएगा, एंडोथर्मिक में आपको देना पड़ता है। ओके, तो ये सारी चीजें याद रखना। और साथ साथ में एक थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब जो नीचे हो जाते हैं, हमने भी वो बेरियम सल्फेट वाला पढ़ा था कि उसके अंदर उसके जो व्हाइट प्रेसिपिटेट थे वो नीचे चले जाते हैं, तो दिस कैन बी हैपन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द केमिकल रिएक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड। चलो बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन है, आराम से आप रिवीजन भी कर पाओगे और जितना हो सके उतना उसको रिवाइज करिए। केमिकल इक्वेशंस को आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अब केमिकल इक्वेशन है। हमने क्या पढ़ा था? रिएक्शन। रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि भाई एक या एक से ज्यादा जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो ये था केमिकल रिएक्शन। अभी मुझे केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करना होगा तब मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी? मुझे जरूरत पड़ेगी केमिकल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बढ़ता हूं आगे, क्या कह रहा है? A chemical equation, chemical reaction क्या था? The chemical reaction is the change in which one or more substances they are together reacting and form a new product. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। समझिए ये वर्ड को आप याद करिए, अ केमिकल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ चेंज, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है भैया? तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैं यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखूंगा, रिएक्शन लिखूंगा। आपको भी पता है कि यहाँ पे रिएक्शन ही आएगा, तो हो जाती है गलतियां, ह्यूमन एरर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब पूछना मत मुझे रिएक्टेंट्स क्या है, तो रिएक्टेंट्स की जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, प्रोडक्ट की जो नया कुछ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला जो सब्सटेंस मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो उनका सिंबल एंड फॉर्मूला यूज किया जाता है, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड एज वेल एज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर द सेम, मतलब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? उनका सिंबल और उनका फॉर्मूला। द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, मीथेन के बारे में आपको पता ना जाना चाहिए कि इट इज अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, मेन कंपोनेंट ऑफ CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये CH4 हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन गैस हुआ CH4, जब मैं उसको बर्न करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे देखो मैंने पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मीथेन गैस कैन बी रिटन इन वर्ड्स, यहाँ पे समझिए हमें उसको वर्ड में लिखना है, तो मैं ऐसा यहाँ पे लिखूंगा कि यस भाई मैंने यहाँ पे मीथेन लिख दिया, प्लस मैंने उसको बर्न किया तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया, फिर मैं आगे देखूंगा क्या बनेगा, तो मुझे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर यहाँ पे वाटर, हाँ पानी के पार्टिकल सर छूटे मतलब यहाँ से निकलेंगे। क्लियर हुआ? तो ये मैंने वर्ड्स में लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड्स, जैसे कि मीथेन लिखा प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हो गए और केमिकल रिएक्शन हुआ, तो मुझे यहाँ पे मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस मुझे क्या मिला? पानी मिला।
तो ये तो क्या हो गया, मैंने वर्ड में बात की तो मैं उसको क्या कहूंगा, इट इज नॉन एज वर्ड इक्वेशन, मैं उसको तो वर्ड इक्वेशन कहूंगा। लेकिन whenever this equation can be converted, इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्टेड इनटू केमिकल इक्वेशंस। ये क्या था, वर्ड इक्वेशन था, मैं उसको केमिकल इक्वेशन लिखूंगा। और केमिकल इक्वेशन में क्या यूज होता है, तो केमिकल इक्वेशंस में यूज होता है सिंबल एज वेल एज द फॉर्मूला। क्या यूज होता है, सिंबल एज वेल एज द फॉर्मूला। तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, अब मैं मीथेन गैस, तो मैं मीथेन ऐसा वर्ड में नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं उसका फॉर्मूला यूज करूंगा CH4। फिर मैं उसका सिंबल भी यूज करूंगा, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कशन करूंगा क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में। देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए मैं O2 लिखूंगा। फिर यहाँ पे मुझे मिलेगा CO2 प्लस यहाँ पे मैं लिख दूंगा H2O। आप उसको बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिकली इस क्वेश्चन को लिखने के लिए उसको बैलेंस नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको उसको लिखना है, एक एग्जांपल देना है। हमने ये देख लिया कि वर्ड इक्वेशंस क्या होता है और केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों के तीन क्वेश्चंस आपके दिमाग में एकदम फिट हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट राइट नाउ, then please mention it in the comment box. If you like it, then please do it. And if you have any inquiry, then you can call me. So stay happy and healthy and take care of yourself. जय हिंद, जय भारत. See you very soon. Okay. As I told you, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट में है तो इसलिए आपका ये फर्स्ट होगा। और आपके डेमो वीडियो के लिए, ये इसको मैं डेमो वीडियो ही कहूंगा, इसके लिए आपके कमेंट, आपके फीडबैक्स, आपके सजेशन, आपकी एडवाइस मुझे चाहिए और हम ऐसा कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आर द प्लानिंग इनसाइड माई सेल्फ, तो मैं दिन में ऐसे आपको 3 वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों डिस्कशन किया होगा। मंडे टू सैटरडे आपको ये मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट चेक कर देना है, मैं उसका प्रॉपर टाइमिंग भी आपको दे दूंगा। और संडे को आपको पूरा उसका सारे के सारे मंडे टू सैटरडे जितने हुए उसका आपको रिवीजन कर लेना है। सो बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।